हेलो, मैं अमित कुमार। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम में नंबर कितने टाइप के होंगे। आप लोग वीडियो देखना चालू कीजिए और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नंबर के बारे में। तो सबसे पहले जो नंबर है हम लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं। तो ये टाइप आता है अपने पास नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम को हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी टाइप होगा अपने पास इसी नंबर सिस्टम के पार्ट में आता है। ठीक है, तो देखो नंबर को लिखने का अपने पास एक तरीका होता है। जैसे अपने पास 143 को लिखेंगे तो इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। तो सैकड़ा के लिए हम लोग 100 इंटू 1 करते हैं, प्लस में 4 इंटू 10 करते हैं दहाई के लिए, प्लस में 3 इंटू 1 करते हैं इकाई के लिए। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग नंबर को लिखते हैं। ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास इतना हो गया। अब देखो इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो नंबर के बारे में बेसिक रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नंबर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो ये नंबर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं टाइप इसके। तो नंबर के टाइप को हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टाइप जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर पे आता है अपने पास इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस रियल नंबर में जिस भी नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उन सब नंबर को हम लोग रियल नंबर की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और ये अपने पास इधर प्लस इन्फिनिटी, इसी में अपने पास -1 हो गया, -2 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा। इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन, डेसिमल, प्राइम, को प्राइम, सारे नंबर आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। मीन्स दैट कि अगर ये अपने पास कोई भी नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1, -2, तो हम लोग इस इमेजिनरी नंबर को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इस इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग आई बराबर रूट के अंदर -1 बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी रूट के अंदर -1 आ जाता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के अगर इस आई का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है अपने पास, आई स्क्वायर की वैल्यू आता है -1। ठीक है, -1 हो गया। अगर इसका फिर हम लोग स्क्वायर करें तो आई की पावर 4 बराबर 1 मिलता है। तो ये क्या है, इसका रिजल्ट है, ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाती हैं। ठीक, ये बात समझ में। जैसे यहाँ पे अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें तो -3 हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, -12 इमेजिनरी नंबर हो गया। तो बेसिक रूप होने का मीनिंग है कि जो भी नंबर लिख रहे हैं अगर रूट के अंदर में -1 है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, और ये देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसको लिखते हैं जेड बराबर ए प्लस आई वी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेयर बोला जाता है कि ए और बी क्या है अपने पास, ए बी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। इसको जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे 4 प्लस में 6 आई हो गया। याद रखें इस आई को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, या तो अपने पास कितना हो जाएगा, 7 माइनस में 2 आई हो गया है। ये सब अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ठीक, तो देखो अपने को ना तो इसके बारे में पढ़ना है और ना ही इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों नंबर को पढ़ने के लिए अपने को 11th-12th में पढ़ना पड़ता है ये दो नंबर। ठीक है, और
हम लोग जो भी पढ़ेंगे इस रियल नंबर के पार्ट होंगे। इस रियल नंबर को आगे हम लोग समझ रहे होंगे कि रियल नंबर में कौन कौन से टाइप आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो जो रियल नंबर है अपने पास, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 एंड सो ऑन करके कहाँ तक गया, प्लस के इन्फिनिटी तक गया, -1 -2 और ये कहाँ माइनस के इन्फिनिटी तक गया। ठीक है, इतना तक समझ आया। अब इसी से हम लोग नंबर को बनाना चालू करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके प्लस की इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस नंबर को हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन करके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये लिखने का ऐसा इसलिए है क्योंकि देख रहे हैं हम लोग ये जो 1 आ रहा है, 1 से तो स्टार्ट अपने पास नेचुरल नंबर ही हो जा रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं 0 को इंक्लूड करते हुए नेचुरल नंबर जो भी पार्ट होगा वो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है इंटीजर। इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, -1 0 को इंक्लूड करते हुए +1 ऐसे ही जाते हुए प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर अपने पास 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में देखो, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और ये जो 0 होता है, इस जीरो को हम लोग कंसिडर, यह ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये अपने पास 3 टाइप हो गया। फोर्थ नंबर पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए उस नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 0 2 4 6 एंड सो ऑन ऐसे ही जाएगा। और इसका अपने पास 2n होता है, n फॉर्म इसका। ठीक है, फिर आता है अपने पास ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर में क्या होता है, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाता उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये 2n+1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, 6 नंबर पे हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिस भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए 2/3 हो गया, 4 हो गया, -6/7 हो गया, इधर अपने पास -8 हो गया। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, 7 नंबर पे हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिस भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे जो भी अपने पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और वो रूट के अंदर में है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √12 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर में हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है जिस भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर हों। ठीक है, ये मीन्स दैट कि जिसके 2 गुणनखंड बने। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर
जिस नंबर के होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2 को देखें तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 ही फैक्टर आ रहे हैं। 3 को लेते हैं तो 3 भी अपने पास 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। 5 को लेते हैं तो 5 भी क्या है, 1 है, 5 से डिवाइड हो रहा है। जैसे एक 4 नंबर लेते हैं तो 4 क्या है अपने पास, 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जा रहे हैं, मीन्स दैट ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ओके, अब चलो हम लोग आगे नंबर के बारे में समझते हैं। तो अगले नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से 9 नंबर में को प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होंगी ये चीज़ें। ठीक है, जैसे अपने पास 2 नंबर होगा, जैसे ए और बी कोई नंबर है, मस्ट भी इसका SCF1 आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे यहाँ से देखें तो 3, 7, इसमें देख रहे हैं ये इन नंबरों में कोई भी कॉमन है जो इन दोनों के टेबल में डिवाइड कर सके। ठीक है, इसका SCF1 है। जैसे 11, 13 हो गया, जैसे 20, 21 हो गया, ये सब को प्राइम नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ से 10 नंबर में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका होता है मोर देन 2 फैक्टर, जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिलेंगे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे यहाँ पे 4 देखो तो 4 अपने पास क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ज़्यादा, मीन्स दैट 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलते हैं 6 को लेते हैं। 6 अपने पास 1, 2, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर बन जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 में भी अपने पास 1 से हो जा रहा है डिवाइड, 2, 3, 4, 6 और एक 12 खुद से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब इसके 6 फैक्टर बन जा रहे हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, मीन्स दैट ये सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये बात समझ में आया इतना था? ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ लेते हैं 11 नंबर में फ्रैक्शन नंबर जिसको हम लोग अंश और हर के फॉर्म में लिख सकें, मीन्स देन न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिस भी संख्या को लिख सकते हैं उस संख्या को हम लोग फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 11/13 हो गया, ये सब अपने पास क्या फ्रैक्शन नंबर कहलाएंगे। 12 नंबर में हम लोग देख लेते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बेसिक रूप से जिस भी नंबर में पॉइंट लगा जाए, जैसे अपने पास 2.34, 0.678, ये सब नंबर अपने पास डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।